हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसकी टेबल को, जिसमें हम लोगों को अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो मेन चीज़ होता है इसमें कि हम लोग जो डिफरेंट एंगल्स हैं उनके मान को याद कैसे रखें। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसमें साइन थीटा का मान याद रखना है और बाकी जो चीज़ें हैं आप कॉस, टैन और कॉट, सेक और कोसेक का मान आसानी से किसी भी एंगल का निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ याद करना है साइन का मान। तो याद कर लें, साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है। अगर हम यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में दें कि 0 से लेकर के मान यहाँ आ रहा है, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर ऐसे करके मान बढ़ रहा है। जैसे देखेंगे कि 0 से लेकर के 90 तक मान बढ़ा है और इन सब में जो बड़ा कुल मिलाकर के सबसे बड़ा जो है वो 1 है। तो इस तरह से अगर हमसे पूछा जाए कि 90 पर जो साइन का मान होता है वो कितना होता है, तो वो हम बोलेंगे कि 90 डिग्री पर साइन थीटा का मान मैक्सिमम होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन सब में एक बड़ा है यानी मैक्सिमम है, अधिकतम है, इसीलिए साइन 90 का मान जो है वो मैक्सिमम होता है। तो इस तरह से आपसे ये प्रश्न एक यहाँ पर विकल्प के रूप में जो बोर्ड एग्जाम्स हैं हाई स्कूल के खासकर वहाँ पे बन सकते हैं और बाकी तो आप लोग जब यहाँ से पढ़ेंगे तो आगे क्वेश्चन बनने को है ही। फिर हम कॉस थीटा का मान कैसे याद करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 90 से पीछे यहाँ पर 0 रखना है तो ये 90 वाला है, ये उठाकर यहाँ रख देना है, फिर 30 पर ये वाला यहाँ पर ला के रख देना है, 45 पर ये आ रहा है तो यही हो जाएगा। और यहाँ से अब एक क्वेश्चन बन जाएगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा जो दोनों हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान किस कोण पर, किस एंगल पर बराबर होता है। तो आप देख रहे हैं 45 पर दोनों के मान सेम है, तो 45 पर दोनों के मान बराबर होते हैं। और फिर इसके बाद में 30 आ रहा है तो 30 ये 60 वाला हो जाएगा कॉस का, और जो साइन 0 का मान है वो साइन 90 का हो जाएगा। तो इस तरह से आप साइन का मान याद कर लें 90 तक और फिर 0 से स्टार्ट करें कॉस का और पीछे से रखते जाएं, ये आपके लिए आसान हो जाएगा। इस तरह से याद कर लें। फिर हम टैन का किस तरह से साइन और कॉस से निकालेंगे, तो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा उस इक्वल टू होता है टैन थीटा। तो साइन 0 का मान रखेंगे क्योंकि थीटा जो है वो 0 है। क्यों? क्योंकि थीटा एक कोण है, तो हमको अगर टैन थीटा निकालना है, ये टैन थीटा यानी 0 निकालना है, तो साइन 0 का मान रखेंगे, कॉस 0 का मान। तो यहाँ पर वही किया गया है, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 0/1 बराबर 0 हो जाएगा, जो कि टैन 0 के बराबर होगा। तो इस तरह से आप ये रख सकते हैं। अब हम ऐसे भी यहाँ पर फिर साइन 30 का मान निकालेंगे तो टैन 30 का मान निकालेंगे तो साइन 30 को कॉस 30 से भाग दे देंगे। ये काम इधर किया गया। यहाँ पर जो हल्का सा धुंधला लिखा हुआ है ये साइन 30 बटे कॉस 30 है, क्योंकि साइन 30 बटे कॉस 30 टैन 30 के बराबर होता है। अब यहाँ पर टैन 30 जो है वो साइन 30 के मान से और कॉस 30 के मान से भाग देने पर आ जाएगा। तो 1/2 बटे फिर √3/2, ये जो बटे के नीचे बटा है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इससे इससे ये कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। हम आपको काट के दिखा दे रहे हैं, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब ये 1/2 बच जाएगा, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर आप मान रख सकते हैं कि टैन 30 का मान कितना आ गया, 1/√3 ऐसे याद कर सकते हैं। अब उस वही सूत्र से साइन अपान कॉस से आप 45 का मान निकाल सकते हैं। तो साइन 45 बटे कॉस 45 दोनों के मान बराबर हैं, ऊपर नीचे रखेंगे कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो 1 आया है। फिर यहाँ पर साइन बटे कॉस मतलब फिर ये √3/2 और फिर बटा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, क्योंकि बटे में 1 तो हमेशा होता ही है। और फिर अगर 1/0 करेंगे तो मान 0 है तो वो अनंत हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो इस तरह से ये अपरिभाषित आया है। कॉट का निकालना है तो आप इसको यहाँ रख दें, इसको फिर यहाँ रख दें और फिर इस चीज़ को यहाँ रख दें, फिर ये वाला जो मान है यहाँ रख दें, यानी पीछे से चलें तो कॉट का मान आ जाएगा। या तो कॉट के मान से आपको इस तरह से संतुष्टि नहीं है तो आपको पता होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि टैन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/कॉट थीटा, मतलब टैन थीटा जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। तो अगर हम टैन 0 का मान जो है वो जो हमारे पास 0 है, तो कॉट 0 का मान क्या होगा, क्योंकि टैन 0 को हम उल्टा कर देंगे, तो टैन 0 का मान 0, 0 का उल्टा मतलब 1/0 हो जाएगा। 1/0 जैसे ही होगा ये अनंत हो जाएगा, तो ये अनंत लिखा गया है।
अब इस चीज़ को हम उल्टा करेंगे क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, तो √3 बचेगा, √3/1 बचेगा, तो 1 बटे में ऑलरेडी सबके होता ही है, तो हम लोग ऐसे ही उस परिमेय संख्या को इसी फॉर्म में लिखते हैं। और फिर 1 का उल्टा 1 ही होता है, एक ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है जो जिसका विलोम भी 1 ही होता है। और यहाँ पर हम गुणात्मक विलोम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर योगात्मक विलोम की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका नेगेटिव होता है, प्लस का मान और प्लस का नेगेटिव, नेगेटिव का प्लस हो जाएगा। √3 जो है वो 1/√3 हो जाएगा और फिर अनंत का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको विलोम से भी लिख सकते हैं, उल्टे से भी लिख सकते हैं। अब आपको सेक का निकालना है, तो सेक के निकालने के लिए आपको पता है कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, मतलब सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो 1 का उल्टा 1 ही होगा, तो यहाँ से 1 ही आएगा। अब कॉस 30 का उल्टा करेंगे तो सेक 30 आएगा क्योंकि कॉस सेक के उल्टा होता है, ये पहली वीडियो में मैंने बताया है, वहाँ से आप जा करके उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये √3 ऊपर है, ये नीचे आएगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो √3 नीचे आ गया है, 2 ऊपर चला गया है, तो 2/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1/√2 है, तो इससे भी आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, √2 ऊपर 1 नीचे, तो फिर √2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा, फिर 2 का मान आ जाएगा। 0 का उल्टा अनंत होता है, इस तरह से आ जाएगा। अब आप कौशिक का निकालना चाहते हैं तो यहाँ से चाहे आप रिवर्स करें या फिर कौशिक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, 1/sin = कौशिक थीटा होता है। तो आप 0 निकालना चाहते हैं, कौशिक 0 का मान निकालना चाहते हैं तो 0 का उल्टा कर दें। किसकी 0 का उल्टा करना है? साइन के 0 का उल्टा करना है क्योंकि साइन कौशिक के उल्टा होता है, तो इसीलिए 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0। तो 1/0 पर अगर मान 0 है आपके डिनोमिनेटर में, मतलब ये जो आपका हर है उसमें, तो क्या हो जाएगा? वो अनंत हो जाएगा। उसी तरह से 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2 आ जाएगा और √3/2 को उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा। तो इस तरह से आप सारे मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है जो हाई स्कूल में एक पहली ही एक्सरसाइज आपको मिलेगी, वहाँ से मैं बता रहा हूँ कि इस जो पूरी सारणी है, इस सारणी से कैसे मान निकालेंगे। तो आपको एक फॉर्मूला याद आता होगा, कहीं पे लिखा होता है sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, लिख दिया जाता है cos थीटा। ये क्या चीज़ है? ये कैसे आता है? तो ये इसी सारणी से आता है। अब आप देखें कि sin 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा हमने पहले ही बताया कोई कोण है, तो हम यहाँ पर देखें, लिखें साइन और लिख दें 90 माइनस, माइनस कर दें यहाँ पर 30, लो 30 माइनस कर देते हैं, तो साइन 90 माइनस 30 कर दिया। और क्योंकि यहाँ पर पीछे थीटा है तो यहाँ कॉस थीटा आया है, तो क्या कॉस 30 के बराबर होगा? क्योंकि मतलब है कि यहाँ पर अगर हम घटाएं तो घटाने पर हमको मिलता है 90 में से 30 चला जाएगा, तो साइन 60 मिलना चाहिए। ये चीज़ है, समझ समझ लें। और ये साइन 60 मिला और ये यहाँ पर कॉस 30 है, तो कॉस 30 मिला हमको। तो क्या इस सारणी से मान संतुष्ट हो रहा है? तो देखें यहाँ पर साइन जो 60 है कॉस 30 के बराबर होना चाहिए, तो देख लीजिए साइन 60 का मान √3/2 है और कॉस 30 का मान √3/2 है, मतलब ये मान आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ये मान, जो ये वाला मान और ये वाला मान आपस में बराबर है, इसका मतलब है ये जो सूत्र है ये प्रूफ होता है कि हमारे पास अगर कहीं पर साइन 90 माइनस थीटा है, थीटा का मतलब कोई भी कोण हो सकता है, तो वो हो जाएगा कितना? कॉस थीटा। इसका मतलब एक और इधर समझिए थोड़ा सा और, अगर हमने लिखा है साइन 90 माइनस 1, तो ये हो जाएगा कॉस 1 डिग्री के, ये डिग्री है यहाँ पर ऐसे। क्यों? क्योंकि जितना एंगल यहाँ से घटाएंगे वो एंगल कॉस का प्राप्त होता है। जैसे कि अब हमारे समझ में ये आया कि साइन 90 में से 1 चला जाएगा, 89 बचेगा, तो साइन 89 जो होगा वो कॉस 1 के बराबर होगा। तो ये बिल्कुल सही है कि साइन 89 कॉस 1 के बराबर होता है। तो इस तरह से आपको एक सूत्र याद करना है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से एक और हम समझें, तो यहाँ पर देखें, अगर हम साइन को और इलेबोरेट करके लिखें, इधर लिख रहे हैं, हम लिख दें साइन 90 माइनस 45 डिग्री, तो ये आना चाहिए किसके? ये जितना पीछे वाला थीटा होता है उतना ही कॉस में आता है, तो कॉस 45 आना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए हमारे पास। तो साइन, अब इस चीज़ को अगर हम लिखें तो ये होना चाहिए कितना?
45, 90 में से 45 चला जाएगा तो 45 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कॉस 45 आ जाएगा। इसका मतलब है कि साइन 45 और कॉस 45 बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये साइन थीटा है, ये कॉस थीटा है, दोनों के 45 के मान बराबर हैं। तो इस तरह से आप ये जो 90 माइनस थीटा वाले कोण हैं, इनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये यहीं से निकाला गया है, इन्हीं का मान होता है। तो हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो 6 अनुपात होते हैं, तो एक दूसरे के बगल वाले पर 90 माइनस थीटा के बराबर होते हैं। बगल वाले याद करने का मतलब है, जैसे साइन है कॉस में बदल जाता है 90 माइनस थीटा में, कॉस साइन में बदल जाएगा, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है, तो ये सब वही है। जैसे कि अभी हम बोल दें कि सेक 90 माइनस 60 ये किसके बराबर होगा, तो ये हो जाएगा किसके बराबर, कोसेक 60 के बराबर, क्योंकि सेक 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो गया, बराबर होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक जो आया है, ये थीटा पीछे 60 था, तो यहाँ पर 60 आ गया है। अब इस चीज़ को हम समझ लें सारणी से, फिर आपको पूरा लिखा देते हैं। यहाँ पर देखें कि सेक है, यहाँ ये सेक है, हमने लिखा था 90 माइनस, यहाँ पर देख लें आप, सेक है 90 माइनस 60, मतलब सेक 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा, सेक 30 आएगा। तो सेक 30 आप लिख सकते हैं, वो आ जाएगा कोसेक 60 के बराबर। अब यहाँ पर जो 90 माइनस लिखा हुआ है, 90 माइनस थीटा, तो इस थीटा से घटा करके 90 से इतना घटाया जाएगा, तो ये इतना है उतना आएगा। लेकिन ये जो थीटा है, यहाँ पर ये कोसेक का मान आएगा। तो यही चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि लिखिए सेक 30 का मान 2/√3 है, जबकि कोसेक 60 का मान ये आया है 2/√3। तो जैसा कि यहाँ पर 30 और ये 60 सेक कोसेक के आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। इधर लिख रहे हैं हम, आप लोग समझें, साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा बराबर कॉस थीटा। और दूसरा अगर हम लिखना चाहें तो ये लिखें कॉस 90 माइनस थीटा, ये बराबर हो जाएगा साइन थीटा के, क्योंकि इस तरह से आपस में इनके मान बराबर होते हैं। मैं आपको सारणी से समझा चुका हूँ। फिर उसके बाद में दूसरा देखें तो हो जाएगा टैन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा किसके, कॉट थीटा के बराबर। अब कॉट 90 माइनस थीटा करें तो कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये एंगल है, कोई भी एंगल हो सकता है। ये एंगल 90 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, क्योंकि ये कोई न्यून कोण होना चाहिए। और फिर ये हो जाएगा टैन थीटा। तो ये मान अगर आपको कहीं से पूछे जाएं, और हाई स्कूल में पहली ही जो आपकी प्रश्नावली है उसमें इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली प्रश्नावली में जो शायद एक्सरसाइज 1 पॉइंट कुछ में आएगा, आपको जब सवाल लगवाएंगे तो आपके समझ में आएगा। तो ये 3 पता चले आपको। 3 के बाद में फिर ये तो 4 हो गए, साइन वाला भी हमारे साथ में है। अब बचा किसका, सेक का। तो सेक वाला हमने ये बता दिया कि सेक 90 माइनस थीटा, 60 की जगह पे आप थीटा रख सकते हैं, तो कोसेक थीटा। अगर हम लिख दें कोसेक 60 या फिर 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। तो इस तरह से आप इनके मान निकाल सकते हैं आसानी से, और इस पूरी टेबल को याद कर सकते हैं। और आपको अब शायद कोई परेशानी ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।